जाओ आ जाओ चाचू। मोहम्मद किधर है? आई नहीं है ठीक बड़े यहाँ वेला किन्ने सिंगला कोई चक्कर नहीं, इजी हो खेल। इसको भी ट्रॉफी मिलनी है। रो क्यों रहे? अंदर भी हो ना, अंदर भी हो। बाटे चौक दे। बच्चे शामा। और ओ ला जो तीसरी टीम है जो वो भी बहुत अच्छा खेला है। शनावर भाई को आगे बुलाओ, कप्तान को अपना इनाम। टीम का कप्तान शनावर महदी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? चलो यार ताड़ियां तो मार छोड़ो कोई गल 6,000 रुपये असली है। ये थे शनावर महदी जो कैप्टन थे टीम के। तो दूसरी टीम आए अब कैप्टन रेहान। कप्तान रेहान। ये दूसरे नंबर कप्तान रेहान। चलो ताड़ियां। फैजान खान तशरीफ लें स्टेज पे। गेंद गोदड़ी। ये विन करने वाली टीम है जो फाइनल जीती है। 5,000 रुपये इनाम। 5,000 रुपये इनाम।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर सिविल लाइन का क्रिकेट मैच हो रहा है। अभी क्रिकेट मैच के मेहमान खुसूसी हाजी नासर साहब से बात करते हैं। जी हाजी साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मैच के मुताल्लिक? जी, ये बच्चों की एक्टिविटी है, तो ये लाजमी होनी चाहिए बच्चों की। इसके लिए बच्चों का ज़हन जो है ना वो खुलते हैं जी, तो ये इनके इसी चीज़ से ये बच्चे जो है ना आगे बढ़ेंगे। ये हमारा मुस्तकबिल है। हमें ये चाहिए कि हम जो है ना बच्चों के साथ ये तावन करें ताकि वो बच्चों के जो है ना ये आगे बढ़ें। हम बड़ों का ये फ़र्ज़ है। तो ये जो है मैच जो है ये हमारे बच्चे पूरे मोहल्ले के हैं, ये सारे अपने बच्चे हैं। ये तीनों टीमें हैं जो हरे नहीं हैं, ये हमारी अपनी ही टीमें हैं मिसाल के तौर पे। तो जो टीमें हरी हैं दो इनमें होती हैं मुस्तकबिल में, एक तो होती है किस्मत के ऊपर और दूसरा किस्मत बनानी पड़ती है, ठीक है। तो ये बच्चे जो है जो टीमें हरी हैं ये इंशाअल्लाह ताला जो अपनी कमियों को पूरा करके नेक्स्ट टाइम जो है ना अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे भाई हैं जो जिन्होंने हमारे साथ पूरा तावन किया है उनका बहुत शुक्रिया। और ये दीनू भाई हैं जिन्होंने ये इंतज़ाम भी साथ करवाया है, तो इनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ और सारे मेहमानों का जो है ना बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। जी सुना नाज़रीन, हाजी साहब का यही कहना था कि जितने भी छोटे बच्चे हैं इनको खेल के मौके फ़राहम करने चाहिए ताकि ये बड़े होकर मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, एक्टिविटी होनी चाहिए, बच्चों से एक्टिविटी करानी चाहिए। इसकी वजह से बच्चों के ज़हन भी खुलेंगे और जिस्म को वर्जिश मिलेगी। और उसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे हमारे अपनी ज़िंदगियां मोबाइल के साथ गुजारते हैं, मोबाइल के साथ अपना वक्त ज़ाया करते हैं, उसके अंदर एक्टिविटी नहीं मिलती बल्कि ज़हनीत कमज़ोर हो जाती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमारे मुल्क के जो बड़े हैं, हुक्मरान हैं, उनको चाहिए कि अपने अपने शहरों के अंदर बच्चों को ऐसे ग्राउंड दिए जाएं जहां पे वो ऐसी एक्टिविटी कर सकें जिससे हमारे बच्चों की ज़हनी जो क़ुव्वत है मज़बूत हो और जिस्मानी क़ुव्वत भी मज़बूत हो। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि इंसान चाहे जौन से भी एक्टिविटी करे, क्रिकेट है, हॉकी है, फ़ुटबॉल है, ये सारी बैडमिंटन है, ये ऐसी एक्टिविटी हैं जिससे जिस्म को फ़ायदा होता है। इसकी हमारी शरीयत भी इजाज़त देती है, लेकिन उसके अंदर रहकर बंदा अपने दीन को ना भूले। कुरान कहता है मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, कि बंदा खेल में मैदान में आकर या दूसरे ऐसे एक्टिविटी में आकर नमाज का वक़्त है नमाज भूल जाए। नहीं, हमारा दीन ये कहता है एक्टिविटी करो, खेलो, अपने जिस्म को जो चीज़ फ़ायदा दे वो खेलो, लेकिन अगर आप उस एक्टिविटी से दीन को नुकसान हो रहा है फिर उस खेल को छोड़ो, दीन का पहले। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूँगा, ये बच्चे जो भी खेल रहे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कम अज़ कम दीन का नुकसान ना हो। नमाज के वक़्त में नमाज पढ़ी जाए। मैं ख़ुद खेलता था क्रिकेट, मैंने अभी 2 साल हो गए छोड़ी है, 3 साल। मैं नमाज के वक़्त में नमाज़ पढ़ने जाता था या कोशिश करता था नमाज जाके पढ़ाता था, लेकिन उसकी वजह से मैंने ना नमाज छोड़ी है, ना जुमा पढ़ाना छोड़ा है, ना मैंने अपना दीन का कोई और काम छोड़ा है। क्रिकेट भी खेली है और ख़ूब खेली है, शायद इन्होंने अभी तक नहीं खेली। क्रिकेट इतनी खेली है कि हम सुबह भी खेलते हैं, शाम भी खेलते थे, लेकिन उसके लिए हमने अपने दीन को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं सब बच्चों से यही गुजारिश करूंगा, हमारे नौजवान भाई भी हैं, बड़े भी हैं, खेलें ज़रूर, लेकिन अपने दीन को मुक़द्दम रखें। ये पहले है, ये दुनिया की जो चीज़ें हैं ये बाद की हैं। जो हमें आखिरत में फ़ायदा देगी ना, वो हमारा दीन ही हमें फ़ायदा देगा। हदीस पाक में फ़रमाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो बंदा 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेगा, 5 वक़्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेगा, फरमाया अल्लाह का वादा है उसके साथ कि अल्लाह उसको अपनी ज़िम्मेदारी पे जन्नत में दाखिल करेंगे। जन्नत में हम सब जाना चाहते हैं, इसलिए मेरे अजीज़ों खेलो भी सही, कूदो भी सही, लेकिन मैं इस चीज़ का ये फ़ायदा है कि इंसान मोबाइल से दूर। मैं सबसे पहले ये बात मैंने ये कही, अब भी कहता हूँ
जो हम गेमें खेलते हैं मोबाइल पे, इससे जहन कमज़ोर होता है, खुलता नहीं है। ये जो चीज़ है ना, ये एक तो हरियाली है और फिर भागना है, दौड़ना है, इससे ये होता है कि जिस्म के आज़ा भी खुलते हैं और इससे फिटनेस भी सही रहती है और इंसान का जहन भी खुलता है। लेकिन जब हम मोबाइलों पे 3-3, 5-5 रात के 1 बजे तक, 2 बजे तक, अल्लाह ने रात को सोने के लिए बनाया। कुरान ने कहा वजालना नौमकुम सुबाता वजालना लैल लिबासा वजालना नहारा माशा। अल्लाह का कुरान कहता है हमने रात को आराम के लिए बनाया। अब जो बच्चा रात को 2-3 बजे तक जागेगा, वो सुबह उठ के अपने स्कूल में सही तरह पढ़ नहीं सकता, उसका जहन वहाँ पे हाजिर नहीं होगा। क्यों? उसकी नींद पूरी नहीं होगी। जब उसकी नींद पूरी नहीं होगी ना, और नींद ना पूरी होने की वजह से वो अपनी जो पढ़ाई है उस पर तवज्जो नहीं दे सकेगा। इसलिए सबसे गुजारिश है, अल्लाह हमें दीन भी दुनिया में दोनों में तरक्की नसीब फरमाए। तो आखिर उदा हमारे हुक्मरान को भी चाहिए कि वो होश के नाहन ले और बच्चों के जितने भी खेल के मैदान हैं उनको आबाद करें, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो अगर खेलेंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो हमारे साथ चौधरी शकील कंबो खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। जी चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं चाहिए कि इन बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल मिलना चाहिए खेलने के लिए। इन बच्चों को शऊर होना चाहिए कि ये बुराई से बचें, खेल वाल तवज्जो दें। तो इनके वालिदैन को भी चाहिए कि इनको मौका दिया जाए खेलने के लिए, पाबंदी ना इन पे लगाई जाए। और नमाज के टाइम ज़रा पाबंदी से छोड़कर नमाज की तरफ जाना चाहिए, फिर खेल की तरफ आ जाना चाहिए। वो चाहिए कि सबको मिलकर इनका तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहिए, इनको हौसला अफजाई भी करनी चाहिए और इनको सहूलत भी देनी चाहिए बच्चों को। तो हमें चाहिए कि जो है ना, जितना हो सके इनके लिए कोई अच्छी फैसिलिटी देनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह मज़ीद इनको नेक्स्ट टाइम जो है ना, इनके लिए अच्छा भरपूर इंतजाम करेंगे और सहूलत भी इनको दिलाएंगे इंशाअल्लाह। जी, इस वक्त हमारे साथ मलक मकसूद साहब मौजूद हैं, जो गुजरांवाला सिविल लाइन के मशहूर हस्ती हैं। तो इनसे बात करते हैं। जी मलक साहब, क्या कहना चाहेंगे इस एक्टिविटी के बारे में? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਖੁਲਣ ਦੇਣਾ, मोबाइल जरा इस्तेमाल ना करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नमाज़ पढ़नी चाहिए और नमाज का टाइम हो नमाज पढ़न, काम का टाइम हो काम करन, पढ़ाई का टाइम हो पढ़ाई करन। इन्हों को चाहिए माँ बाप को साथ देना इनका। चलें, बहुत शुक्रिया।